विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सौभागमल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। प्रिय छात्रों, आज का अपना जो अध्ययन टॉपिक है वो है प्रोटोजोन्स, एनिमल्स, ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा की यदि सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करते हैं तो फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास फ्लैजिलेटा, ऑर्डर किनेटोप्लास्टिला और जीनस ट्रिप्नोसोमा और स्पीसीज गैम्बेसी। ट्रिप्नोसोमा गैम्बेसी को सर्वप्रथम वैज्ञानिक फोर्ड ने 1901 में देखा। यह मनुष्य के दैहिक दौरों में अंतःप्रजीवी के रूप में पाया जाता है। ट्रिपेनोसोमियासिस नामक अफ्रीकी निद्रा रोग फैलाता है। इसका वाहक ग्लासोसिना पेलपिलिस यानी सेड्सी मक्खी है। यह मक्खी इसको एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पहुंचाने का कार्य करती है। ट्रिप्नोसोमा की 3 जातियां मनुष्य में हानि पहुंचाती है। नंबर 1 ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, नंबर 2 ट्रिप्नोसोमा रोडेंशियंस और नंबर 3 ट्रिप्नोसोमा क्रुजाई। ट्रिप्नोसोमा गैम्बेसियस और रोडेशियस अफ्रीकी निद्रा रोग जिसका वाहक सेड्सी मक्खी है, जबकि ट्रिप्नोसोमा क्रुजाई चागाहा रोग जिसका वाहक है वो बग है। ट्रिप्नोसोमा बहुरूपता प्रदर्शित करना एक विशिष्ट लक्षण है। यह निम्न अवस्थाओं में मिलता है जिसको कहते हैं लिस्मेनिया या हेमेस्टिगोट। एक अवस्था है इसकी। यह गोलाकार जिसमें केंद्रक ब्लैकोफेरोब्लास्ट और काइनेटोब्लास्ट और फ्लैजिलम छोटा व कोशिका द्रव्य सीमित होता है। नेक्स्ट जो स्टेज है वह है लेप्टोमोनाड या प्रीमेस्टिगो। लेप्टोमोनाड व प्रोमेस्टिगोट का शरीर लंबा, फ्लैजिलम मध्यम, शरीर से संलग्न नहीं होता, केंद्रक बड़ा, ब्लेफेरोप्लास्ट व काइनेटोप्लास्ट अग्रभाग में स्थित होते हैं। क्राइथियो या एपिमेस्टिगोट का शरीर लंबा, बेलोफेलोप्लास्ट और काइनेटोब्लास्ट
केंद्रक के ठीक आगे शरीर के मध्य स्थित होते हैं। फ्लैजिलम अग्रज फैला रहता है तथा कुछ भाग तक तरंगित झिल्ली द्वारा कोशिका से संलग्नक केंद्रक कोशिका द्रव्य के मध्य पाया जाता है। ट्रिपेनोसोमिड या ट्रिपोमैस्टिगोट का शरीर पतला व लंबा होता है। फ्लैजिलम तरंगित झिल्ली द्वारा कोशिका से संलग्न होता है। ब्लेफेरोप्लास्ट व काइनेटोप्लास्ट पश्य सिरे पर केंद्र के ठीक पीछे स्थित होते हैं। अब बात करते हैं ट्रिप्नोसोमा, जो एसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक तथा कर्मी के समान प्रोटोजोन्स है। इनका शरीर रंगहीन, लंबा व लीफ के समान चपटा तथा तरकू के आकार का होता है। इसका अगला सिरा सकड़ा व पिछला सिरा चौड़ा होता है। इसका शरीर मोटा व मजबूत पेलिकल्स से कवर्ड होता है। शरीर के मध्य केंद्रक तथा केंद्रक के पीछे एक लंबी रोड के समान छड़ पैराबेसल बॉडी पाई जाती है। पैराबेसल बॉडी के सामने एक छोटा कण जिसे ब्लीफेरोप्लास्ट या ग्रेनुल बेसल कहते हैं। दोनों संरचना एक धागे से जुड़ी रहती है। उसे राइजोप्लास्ट या एक्सोनेमा कहते हैं। ब्लीफेरोप्लास्ट से एक लंबी मजबूत फ्लैजिलम निकलता है, जो शरीर की पूरी लंबाई के साथ अगले सिरे तक पहुंचता है, जो आगे जाकर के स्वतंत्र हो जाता है। कोशिका द्रव्य में हरे रंग के वोलुटीन यानी रिजर्व फूड ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रिप्नोसोमा के लाइफ साइकिल की। ट्रिप्नोसोमा का जीवन चक्र 2 पोषकों में पूर्ण होता है। मनुष्य प्राइमरी या प्रमुख पोषक है तथा सेड्सी मक्खी ग्लेसिना पेपेलिस इंटरमीडिएट या कैरियर का कार्य करती है। मनुष्य में जीवन चक्र की संक्रमण अवस्था। मनुष्य में ट्रिप्नोसोमा का संक्रमण सेड्सी नामक मक्खी ट्रिप्नोसोमा से संक्रमित, जो लार ग्रंथियों में ट्रिप्नोसोमा मेटासाइक्लिक अवस्था में रहते हैं। यह ट्रिप्नोसोमा की संक्रमण अवस्था होती है। इस प्रकार जैसे ही सेड्सी मक्खी मनुष्य का रक्त चूसती है, मेटासाइक्लिक ट्रिप्नोसोमा अवस्था मनुष्य में रुधिर में आ जाती है। मल्टीपल स्टेज या गुणन प्रावस्था। मेटासाइक्लिक ट्रिप्नोसोमा मनुष्य के रुधिर में पहुंचकर पतली लंबी ट्रिपेनोमैस्टिगोट रूप में रूपांतरित हो जाती है, जो फ्लैजेलम की सहायता से रुधिर प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। यहाँ से ये लंबवत या अनुदैर्ध्य विखंडन द्वारा मल्टीपल करते हैं अर्थात संख्या में बढ़ाते हैं। गुणन की प्रक्रिया के लिए इन्हें अनाक्षी श्वसन की ग्लाइकोलिसिस द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण की बात करते हैं। जब
ट्रिप्नोसोमा पोषक से ग्लूकोज का अवशोषण करने में असमर्थ रहता है तो उसमें गुणन या मल्टीपल अवस्था रुक जाती है तथा आकार में छोटा व मोटा हो जाता है, जिसमें फ्लेजम का अभाव होता है। इस अवस्था में यदि सेठसी मक्खी मनुष्य का रक्त नहीं चूसती है तो इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह अवस्था मनुष्य के रक्त में अधिक समय जीवित नहीं रह सकती। इस अवस्था को स्टम्बीफॉर्म कहते हैं। सेठसी मक्खी में लाइफ साइकिल या जीवन चक्र ट्रिप्नोसोमा सेठसी मक्खी का अतिक्रमण की बात करते हैं। जब सेठसी मक्खी रोगी मनुष्य का रक्त चूसती है तो मनुष्य के रक्त के साथ ट्रिप्नोसोमा की विभिन्न अवस्थाएं मक्खी की हारनाल में पहुंच जाती हैं, जिसमें स्टम्बीफॉर्म को छोड़कर सभी अवस्थाएं एंजाइम द्वारा पचा ली जाती है तथा स्टम्पी अवस्था ही आगे परिवर्तित कर पाती है। आहारनाल में परिवर्तन सेठसी मक्खी की आहारनाल की परिपोषकला यानी पेरिट्रोपेनिक मेम्ब्रेन में इसका परिवर्धन प्रारंभ होता है। यह परपोषी परजीवी लंबे पतले रूपों में बदलकर अनुदैर्ध्य द्विखंडन द्वारा जनन करते हैं, जहाँ पर इनका काइनेटोप्लास्ट शरीर के पश्चिमी सिरे से कुछ आगे खिसक जाता है। सेलेवरी ग्लैंड्स के अंदर परिवर्धन कुछ समय पश्चात ये लंबे व पतले ट्रिप्नोसोमा फेरिंक्स से होते हुए सेलेवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं, जहां पर इनका कायांतरण क्राइथिडियल अवस्था में बदल जाते हैं। लार ग्रंथि में अंदर द्विखंडन द्वारा संख्या में वृद्धि कर आखिर में मेटासाइक्लिक ट्रिप्नोसोमा में रूपांतरित हो जाते हैं और सेठसी मक्खी संक्रामक हो जाती है। बात करते हैं रोगजनकता की। संक्रमित सेठसी मक्खी के काटने से परजीवी रुधिर में होते हुए लिम्फ ग्लैंड्स में पहुंच जाते हैं। होस्ट में खुजली या लिम्फ ग्लैंड के आकार में वृद्धि देखी जाती है, जिसके फलस्वरूप सिर दर्द, कमजोरी एवं नाड़ी की धड़कन बढ़ जाती है, फीवर या बुखार आ जाता है। रोगी को निद्रा रोग उत्पन्न हो जाता है। फीवर की पुनरावृत्ति एवं सिर दर्द से रोगी का शरीर अत्यंत कमज़ोर हो जाता है, जिससे बार बार निद्रा आती है। रोगी कमज़ोर होने के कारण बेहोश हो जाता है। अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं उपचार की।
तो रोगी को बेयर 205, एक्जोलाइन एवं ट्राइपेरिमाइड आदि देने से रोगी का प्रारंभ में आराम मिलता है। ओर्सेनाइन नामक दवा से पुराने रोगी को आराम मिलता है। सोरामीन व पेंटामाइडिन औषधि प्रारंभिक रोगी ग्रसित रोगी को लाभदायक होती है। रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में फैलने पर आर्सेनिकल्स नाइट्रोफ्यूरेजोन औषधि दी जाती है। अब इस रोग के दौरान क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सेठसी मक्खी के आवास स्थानों को नष्ट करके वहाँ पर कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। संक्रमित रोगियों को अलग रखकर लंबा उपचार करना चाहिए। ये मक्खी नदी के किनारे पाई जाती है, अतः वहाँ के आवास व झाड़ियों को नष्ट कर देना चाहिए। फर्श पर नहीं सोना चाहिए क्योंकि ये मक्खी 2 फीट ऊंचाई तक मनुष्य को संक्रमित कर सकती है। रोग से बचाव हेतु पेंटामाइडिन, सोरामीन, एंड्रोट्रोपिन का इंजेक्शन लगवाते रहना चाहिए। थैंक यू।